Hello students, today we will discuss some topics from chapter number 3. The next topic is color code for carbon resistors. एक्चुअली ये जो हमारे कार्बन रेसिस्टर्स हैं इनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो रिमोट कंट्रोल हो, CRT, LED, एवरीथिंग एवरीवेयर। ये जो छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, ठीक है, पीसीबी सर्किट, प्लेट सर्किट बोर्ड सर्किट, जिसमें ग्रीन कलर की प्लेट पर ये रेजिस्टर्स को हम बनाते हैं। तो वहाँ छोटे रेजिस्टर्स को एक कलर कोडिंग के हिसाब से हम मेज़र करते हैं कि कौन सा रेजिस्टर कितने रेजिस्टेंस का है, ठीक है। तो इसमें हम एक्चुअल में तीन मेन बेसिक चीज़ें होती हैं। तीन, ये हमारा सबसे पहले होता है लेटर, हम उसको लेटर से डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद उसका कलर, फिर उसके बाद नंबर, नंबर के बाद हम एक थर्ड कैटेगरी में जाते हैं। फिर एक और कलर आता है, फिर आता है हमारा टॉलरेंस। लास्ट में परसेंटेज टॉलरेंस आती है कि वो रेजिस्टेंस की टॉलरेंस कितना है। अब कार्बन कलर जो हमारा कोड है, इसको समझने के लिए द फर्स्ट टू रिंग्स फ्रॉम द एंड गिव द फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जो हमारे फर्स्ट टू रिंग्स हैं फ्रॉम द एंड, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में डिसाइड करते हैं और इसी को हम ओम्स में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा थर्ड रिंग है, थर्ड रिंग इंडिकेट द डेसिमल मल्टीप्लायर। जो थर्ड रिंग है यहाँ पर देखिए कोडिंग में, फर्स्ट टू को तो क्या दे देंगे हम, सिग्निफिकेंट फिगर नंबर दे देंगे। थर्ड को हम, थर्ड कलर जो होगी है, इसको इंडिकेट करेंगे डेसिमल मल्टीप्लायर से। और फोर्थ वन जो आएगा हमारा, नेक्स्ट आएगा जो लास्ट रिंग है, लास्ट रिंग होती है हमारी टॉलरेंस। इसमें टॉलरेंस परसेंटेज होती है जो कि इंडिकेट की जाती है वैल्यू से। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं आपकी, ये सभी वैल्यूज़ आपकी इस टेबल से हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। अब इस टेबल में क्या होता है, सबसे पहले ब्लैक कलर आता है जिसका नंबर है 0। फिर आता है कलर लास्ट थर्ड रिंग का, गोल्ड होगा, ठीक है। अगर गोल्ड होगा तो टॉलरेंस उसका 5% होगा, सिल्वर होगा तो उसका टॉलरेंस 10% होगा, कोई कलर नहीं है तो उसका टॉलरेंस जो है 20% होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से नंबर जो दिए गए हैं, इसको हम बोलते हैं BBROYG, BVGW। एक्चुअल में इसके लिए एक सेंटेंस बनाया गया है। ये सेंटेंस है हमारा, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। दैट मीन्स B for black, B for brown, R for red, O for orange, Y for yellow, G for green, B for blue, and this V for violet, and this G for grey, and W for white। तो these are the number of colors। अब किसी का यहाँ पर देखिए, ये आपको रिंग दिया हुआ है, इस रिंग में सबसे पहले ग्रीन आ रहा है, फिर उसके बाद रेड कलर की रिंग आ रही है, फिर आ रही है ब्लू कलर की रिंग। तो ग्रीन कलर की रिंग के लिए देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे ग्रीन कलर के लिए नंबर क्या है, 5। तो हमने नंबर क्या ले लिया यहाँ पर, 5। फिर हमारे पास दूसरा है रेड कलर, रेड कलर के लिए नंबर क्या आ रहा है, 2, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर 52। मल्टीप्लायर, अब आ जाएगा हमारा मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर करने के लिए हमारे पास फिर क्या है, ब्लू, ओके। तो नेक्स्ट आ गया हमारा फिर ब्लू। तो ब्लू कहाँ है हमारा, ये हो गया ब्लू, ठीक है। ये कितना है, 6। तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में, 6 प्लस माइनस। अब लास्ट में फोर्थ जो हमारी रिंग है वो है सिल्वर। अब सिल्वर की टॉलरेंस कितनी है, 10। तो हमारा इसका एक फार्मूला होता है, फर्स्ट रिंग A, सेकेंड रिंग B, मल्टीप्लाई बाई जो थर्ड रिंग है 10 टू दी पावर उतनी ही हो जाएंगी, ठीक है। और प्लस माइनस क्या होगा, फोर्थ रिंग। तो ये बन जाएगा हमारा 52 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस माइनस 10% ओम। 10% टॉलरेंस के साथ हमारा जो है इतने ओम का ये रेजिस्टर है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं सर्किट में। एक और दिया है यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले B फॉर ब्राउन दे दिया आपने, V फॉर वॉयलेट दे दिया, फिर नेक्स्ट B फॉर दे दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा चेक करते हैं हम इसमें। तो B फॉर, नेक्स्ट आ जाइए, B फॉर हो गया हमारा
ब्राउन। एक सेकेंड, एक्चुअल में दिस इज रॉन्ग हियर, सॉरी फॉर दैट। ये जो ब्राउन है इसके लिए हम यूज़ करेंगे 1, और फिर वायलेट के लिए हम यूज़ करेंगे 7। ठीक है, तो 1 यहाँ पर आएगा 1, फिर आएगा 7 इंटू 10⁻। टॉलरेंस में हम चल ले देंगे, तो टॉलरेंस में हमारा था बी फॉर ब्लू, यानी कि बी फॉर ब्राउन। ब्राउन है 10⁻1, तो 10⁻ क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये बनेगा 17 इंटू 10⁻1। ये एक्चुअल में रॉन्ग है भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान में देखना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आता है हमारा ईएमएफ। एक्चुअल में ईएमएफ क्या है और इसका सोर्स क्या है, और ईएमएफ और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी सेल के लिए किस तरीके से डिसाइड होता है। तो ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल से कोई करंट ड्रॉन ना हो तो जो उसके टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ईएमएफ होता है। एक्चुअली ईएमएफ क्या है, चाहे सेल से करंट ड्रॉन हो या ना हो, सेल चार्ज हो या ना हो, ईएमएफ जो है फिक्स होता है। तो ईएमएफ एक्चुअल में स्पिरिट समझ लीजिए, जो भी सेल या बैटरी है उसकी स्पिरिट जो है वो ईएमएफ है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है टर्मिनल के बीच का। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ भी होता है, इंक्रीज़ भी होता है। ठीक है, तो इनमें कुछ डिफरेंस दिए गए हैं। ईएमएफ क्या है, नेक्स्ट इन अगर हम इसमें डिफरेंस करना चाहते हैं तो ईएमएफ इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ठीक है, व्हेन इन द सर्किट इज़ द ओपन। मान लीजिए कोई सर्किट में आपने बैटरी लगाई और उसका स्विच अभी आपने ऑफ़ कर रखा है, ठीक है, और कोई करंट नहीं जा रही है, तो समझ लीजिए उस समय हमारा जो सेल है वो मैक्सिमम के पोटेंशियल डिफरेंस पे होगा, और वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ही उस सेल का ईएमएफ होगा। सेल का ईएमएफ फिक्स होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, ईएमएफ का वर्क क्या है, ईएमएफ का वर्क ये है, जो सेल के अंदर चार्ज आएगा, स्टोर होगा, उसको बाद में सर्किट को प्रोवाइड कराना। ठीक है, और जो चार्ज उसमें स्टोर होगा उसको स्टोर करके रखना। तो स्टोर करने का काम और स्टोर करके वापस भेजने का काम, ये दोनों काम यह है सेल के ईएमएफ से ही होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन द क्लोज सर्किट, ये क्या होगा, जब सर्किट क्लोज हो जाएगा यानी कि करंट ड्रॉन हो जाएगी, तब आपके पोटेंशियल डिफरेंस जो भी बनेगी वो होगी आपकी पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट आ जाइए, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। कि सर्किट के रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है ईएमएफ का, ईएमएफ फिक्स होगा। जबकि अगर हम बात करते हैं इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स, ये हमारा प्रोपोर्शनल रहेगा। ये पोटेंशियल जो डिफरेंस जो होगा वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे, कितना रेजिस्टेंस जो है सर्किट के अंदर है। दैट नेक्स्ट टर्म ईएमएफ इज़ यूज्ड ओनली फॉर द सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है, क्या है, द टर्म ईएमएफ इज़ यूज्ड ओनली द सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो हमारा पास ये जो टर्म है केवल ये सोर्स है ईएमएफ यूज़ करने के लिए टर्म है, जबकि इट इज़ मेज़र बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्किट। ईएमएफ को हम मेज़र करेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल है, करंट ड्रॉ नहीं हो रही है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो चेंज होता है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इट इज़ ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। कभी भी ईएमएफ जो होगा पूरे सर्किट में टू पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंसेस से ज़्यादा होगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की अगर हम बात करते हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, जो भी हमारा सेल बनता है वो इलेक्ट्रोड्स और प्लेट्स से बनता है। हम बैटरी देखते हैं उसमें जिंक प्लेट्स भी होती हैं, एनोड और कैथोड प्लेट्स होती हैं, और उसके अंदर तेज़ाब जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इसमें डाला जाता है। तो उन सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रॉन को जब स्टोर करते हैं, यानी कि सेल को चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलेट होता है, तो सर्कुलेट होने पर वो इलेक्ट्रॉन्स जिंक प्लेट से या सॉल्यूशन में और जो एलिमेंट्स हैं उनसे जो कोलाइजन से जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब क्या है, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट।
जो भी अपोजिशन सेल को बनाने वाले मटेरियल से जनरेट होगी वही हो जाएगी हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड करंट थ्रू इट द किस कॉल्ड द इंटरनल। नेक्स्ट आ जाइए फैक्टर। अगर हम बात करते हैं फैक्टर की, तो कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं। द लार्जर सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। अगर सेल के जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे सेल की सेपरेशन किसकी, इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेपरेशन जो है जितनी ज़्यादा होगी, मोर लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू विच करंट हैज़ टू फ्लो एंड कॉन्सिक्वेंटली द हाइयर ऑफ द इंटरनल। जितना इनके बीच में लार्जर डिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रोड्स के बीच में ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उतना ही हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। फिर आता है ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लेसर द इंटरनल रेजिस्टेंस। जितना इलेक्ट्रोलाइट हमारा कंडक्टिव होगा, मतलब कंसंट्रेशन उसकी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, उतना आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कम रहेगा। क्योंकि कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो है क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है सेल का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड डीपिंग इन द इलेक्ट्रोलाइट। जितना प्लेटों का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आपका इलेक्ट्रोलाइट में इमर्ज होगा, मतलब डूबा हुआ होगा, वो प्लेट का उतना ही एरिया क्या होगा। जब चार्ज को क्या होंगे सर्किट में फ्लो कराएंगे, तो चार्ज क्या होगा, उन प्लेटों से जाकर के टकराएगा। तो उस प्लेटों से जाके टकराने की वजह से जब वो वापस आने वाला होगा, तो क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स की प्लेट्स होती हैं, उनका एरिया जितना ज़्यादा होगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। लास्ट में बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। ये नेचर पर भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड्स की नेचर क्या है। कई बार इलेक्ट्रोड्स की प्लेट्स जो है वो बहुत लंबे समय तक यूज़ करने से डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं, तो उस केस में भी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। देखिए मैथमेटिकली अगर हम इसको प्रूव करना चाहें, ये हमारा ईएमएफ है। ईएमएफ जो बनता है वो बनता है हमारा, एक तो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और प्लस एक होता है पोटेंशियल वेरियर। ये पोटेंशियल डिफरेंस बनता है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से, और पोटेंशियल जो ड्रॉप है हमारी, ये बनती है इंटरनल रेसिस्टेंस से। इसका वैल्यू होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई.आर, और इसका वैल्यू होता है हमारा V इक्वल टू स्मॉल आई.आर। यहाँ पर स्मॉल r जो है वो इंटरनल रेसिस्टेंस को शो कर रहा है, और कैपिटल R जो है वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। अगर हम यहाँ पर करंट निकालना चाहते हैं सेल से कितनी ड्रॉन होगी, तो I इक्वल टू हो जाएगी EMF अपॉन R प्लस आर, ठीक है। EMF अपॉन R प्लस आर, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द सर्किट इक्वेशन। यही हमारी सर्किट की इक्वेशन होती है। यहाँ पर देखिए एक सेल लगा हुआ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस शो किया गया है, पोटेंशियल वेरियर छोटा वाला भी है, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल एक्सटर्नल है वो ये है, और यहाँ से आपका करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है, ये सर्किट है। तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में डिफरेंस हो गया, कार्बन कलर कोडिंग हो गया। इनको आप जो है अच्छे से ठीक से पढ़ेंगे, नोट करेंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा, तो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं यहाँ पर आगे जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का टर्म्स है EVR। अगर हम इसी में का रिलेशन बनाना चाहें, तो E इक्वल टू V प्लस बी, वी प्लस बी आई आर, तो आई आर इक्वल टू E माइनस बी हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक फार्मूला हमारा ड्राइविंग करता है V इक्वल टू आई आर अपन बी। इसको अगर हम नेचर से देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा फार्मूला यहाँ पर आई आर अपॉन आई आर इक्वल टू आई आर ई माइनस बी बाई बी, जिससे नया फार्मूला निकलेगा इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए EMF अपॉन एक्सटर्नल पोटेंशियल वेरियर और -1 इंटू कैपिटल R। इसी का फार्मूला यूज़ करके हम लैब में इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, और हम जो किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, पोटेंशियोमीटर उसमें यूज़ किया जाता है। तो ये सर्किट है हमारा। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बाय द वोल्ट मेथड। अब ये वोल्ट मीटर मेथड क्या है, इसमें समझ लीजिएगा। अगर हम ओपन सर्किट करते हैं और करंट ड्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर जितना भी पोटेंशियल है वो सभी क्या है, EMF को मेज़र करेगा, यानी कि EMF होगा सेल का। अगर हम सर्किट को क्लोज करते हैं और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, तो करंट के फ्लो के स्टार्ट होने पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V, जो कि इस वोल्ट मीटर में मेज़र होगा। अगर ओपन है तो वोल्ट मीटर में क्या आएगा,
देखो करंट अगर बाहर नहीं जा रहा तो क्या आएगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ, करंट नहीं जा रहा है तब। और अगर करंट सर्किट में जा रहा है तो आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस ही जो है वो शो करेगा कि किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हमारा ये सेक्शन यूज़ होगा जहाँ पर करंट जो है फ्लो कर रहा है, इस वाले सेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो टोटल ईएमएफ कॉल्ड होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज के ये टॉपिक रहे। इसको कैलकुलेशन को आप नोट कर लीजिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को नोट कर लीजिएगा, सोर्स ऑफ ईएमएफ को, और लास्ट वन है इसमें कार्बन कलर कोडिंग। आज यहाँ के 3 टॉपिक है, तीनों को पढ़िएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।